हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल प्रेप फॉर एग्जाम्स। आज हम लोग देखेंगे अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत। तो पहला हम लोग जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो है निरंतर विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, इसके पहले 10 क्वेश्चंस हैं, वो सब इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। आप लोग वो वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख के उस क्वेश्चन को करेंगे तो आप उस सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे बहुत ही ईजी है। तो ये निरंतर विकास का सिद्धांत है। इसके अनुसार जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है। यह कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, यानी कि कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। कभी इसकी जो प्रक्रिया होती है वो बंद नहीं होती है। ये पहले 3 वर्षों में, यानी कि जो 0 to 3 ईयर होता है, इसमें जो बालक का विकास होता है बहुत ही तेज़ होता है, बहुत तेज़ गति से होता है, और फिर थोड़ा मंद पड़ जाता है, फिर धीरे हो जाता है। दूसरा, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जो अलग अलग बालक होते हैं, अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, उनमें जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है, विभिन्न होती है। यानी कि जो 2 व्यक्ति होते हैं उनमें विकास की गति एक जैसी नहीं होती है, कभी नहीं हो सकती। और ये जो गति होती है विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है, यानी कि ऐसे ही चलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है तो साधारणतः बड़ा होने पे भी लंबा रहता है, और अगर वह छोटा है तो साधारणतः वो आगे मतलब छोटा ही रहता है। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत। जो बालक की गामक यानी कि जो उसकी मोटर स्किल्स होती हैं और जो भाषा संबंधी विकास होता है उसका एक जो क्रम होता है ना, वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा जो होता है जब वो पैदा होता है तो वो बस रोना जानता है, उसको बस रोना ही आता है, लेकिन 3 माह के बाद से वो गले से कुछ आवाज़ें निकालने लगता है। 6 माह में वो थोड़ा आनंद की ध्वनि करने लगता है। फिर आगे वो जैसे आप उसको बोलना सिखाएंगे माँ या दा, पा, ऐसे करके ना जो शब्द आप उसको बोलेंगे ना तो वो उसको अनुकरण करके बोलना शुरू कर देता है। तो ये जो इसका जो क्रम होता है ना सभी बच्चों में, वो एक निश्चित क्रम में होता है, यानी कि संपूर्ण मानव जाति में ये जो क्रम होता है ना वो इसी क्रम में होता है। फिर है विकास दिशा का सिद्धांत। और इस थियरी के अनुसार ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के अनुसार जो बालक का विकास होता है वो सर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, सिर से पैर की दिशा में, यानी कि जो बच्चा छोटा होता है यानी कि फर्स्ट वीक में बस वो अपना सर उठा पाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको देखेंगे ना तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। और फिर एक जो 3 माह में अपनी आँखें, जो उसकी आँखें होती है, ठीक है, उसका जो मूवमेंट होता है वो उसको कंट्रोल कर पाता है। फिर 1 साल के बाद से वो खड़ा होने लगता है, उसके बाद से वो चलने लगता है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, पहले अपना संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे कि छोटे बच्चे को आप लोग देखे होंगे कि क्या करता है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए ना तो अपना पूरा बॉडी को ही वहाँ पे लेके चला जाता है, ऐसे घिसटते घिसटते। भले उसको वो अगर हाथ आगे बढ़ाएगा तो वो चीज़ उसको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा बॉडी को लेके जाता है वहाँ पे, कोशिश करता है ऐसे। तो और अगर वो हाथ से भी पकड़ने की कोशिश करेगा तो पूरा हाथ ऐसे, ये नहीं कि अगर वो सिर्फ पंजे से वो पकड़ ले, ऐसा नहीं करेगा, वो पूरा हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा उसको। तो क्या करते हैं, पहले जो उसका संपूर्ण अंग होता है पहले उसको चलाना सीखता है, और फिर जो अंग के भाग होते हैं यानी कि पहले हाथ और फिर हाथ की उंगलियां, इस तरीके से वो चलाना सीखता है। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो पहलू होते हैं उन सब में
सब में इंटर रिलेशन होता है, सब में ही संबंध होता है, एक दूसरे से सब संबंधित होते हैं। यानी कि जो बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास है, सब एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। फिर है वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक बच्चा होता है, यानी कि सारे जो बच्चे होते हैं, अलग अलग बच्चे में जो विकास का स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है। एक ही उम्र के दो बच्चे, यानी कि या तो कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, या दोनों लड़के हों या दोनों ही लड़कियां हों, ठीक है, इनमें कभी भी जो विकास होता है ना वो एक जैसा नहीं होता, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। अगर वो जुड़वा बच्चे भी होंगे ना, तभी भी उन लोगों में जो विकास का स्वरूप होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम साथ में ही बढ़ेंगे या दोनों का एकदम साथ में विकास होगा, ऐसा नहीं है। किसी का धीरे हो सकता है, किसी का तेज हो सकता है। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि एक ही उम्र के दो बच्चों के जो शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक विकास होता है उसमें हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। संसार की प्रत्येक जाति, चाहे कोई पशु जाति हो या कोई मानव जाति हो, माने कि कोई कुत्ता है उसकी जाति, या फिर कोई बंदर है या फिर कोई हाथी है, तो वो उनका जो विकास का सिद्धांत होगा, या फिर कोई मानव जाति है, कोई नहीं मतलब मानव जाति, तो जो मानव जाति है तो सभी जो जातियाँ होती हैं उन सब का एक पैटर्न होता है। तो और सभी जो जातियाँ होती हैं अपने पैटर्न के अनुसार, मतलब अपनी जाति के अनुसार जो विकास का प्रतिमान होता है ना, उसके सिद्धांत का अनुसरण करती हैं, उसको फॉलो करती हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। यानी कि संसार के किसी भी भाग में जो मानव जाति का विकास का पैटर्न होगा वो एक जैसा ही होगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, विकास दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर, ठीक है। एक ऐसे ही एक और सिद्धांत होता है केंद्र से सिरों की ओर, मानव जाति में ही होता है। तो जो दुनिया के जो जितने भी मनुष्य हैं उनमें वो जो सिद्धांत है ना, केंद्र से सिरों की ओर या सर से पैर की ओर, तो सारे बच्चे फॉलो करेंगे, ठीक है, पूरा मानव जाति ही फॉलो करेगा। फिर सामान्य विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास होता है वो सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर रहता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। फिर है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास होता है उसमें ना तो सिर्फ वंशानुक्रम या फिर ना तो केवल वातावरण, ये सिर्फ कोई एक इसमें से कारण नहीं होता है। जो बालक का विकास होता है उसमें वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का समान रोल रहता है, ठीक है। ये दोनों की जो अंतःक्रिया होती है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसका परिणाम होता है बालक का विकास। तो वंशानुक्रम व वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसके अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बालक का विकास होता है, ठीक है। तो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको समझ में आया है अगर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।